ठंड सी मान गई, ठंड मत है। नहीं, भोग के दिन तो एक साथ आ जाए तो अच्छा है ना। बाबा को एक साथ मिलके सब भोग स्वीकार कराएं, कितना अच्छा लगता है। ओम शांति। आज बाबा के 23/12/2020 के साकार महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये पतित दुनिया क्या है? एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तो पावन दुनिया क्या होगी? ये गांव है तो वो शहर हो गया। वो शहर हो गया, है ना। जैसे शहर में सारी चीजों की सुविधाएं होती हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं होती है ना। और गांव में शहर में जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सतयुग में सारी सुविधाएं और कलयुग में दिक्कतें, इसलिए इसको गांव कहा और उसको शहर कहा। तो बच्चे कहाँ चलना चाहते हैं? पूछो बच्चों से, गांव में रहोगे या शहर में रहोगे? है ना। हाँ, कोई भी बच्चा ना, बेटी भी होगी ना गांव की, तो कहे लाली तुझे गांव में ब्याह दे, नहीं शहर में भेजियो मुझे तो, है ना। बहू आएगी गांव की गांव में, लेकिन अगर बेटा शहर में रहता होगा पति, तो क्या चाहेगी वो कि मैं वहीं जाऊं। तो बाबा भी हमें ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता है जहाँ कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। तो मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। अब तुम्हें नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उन्नति माना आगे बढ़ना, तरक्की होना। तो बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बताइए, आगे बढ़ने के लिए बाबा क्या बताते हैं? ये है कि बाबा की याद में रहो। और क्या करें? आत्मा समझे। जो भी बातें हैं सबको मानना, श्रीमत पे चले। बाबा ने यही कहा, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, एक ही शरीर में है। इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी जिम्मेवार बाप है। इनके कहने पर, ब्रह्मा बाबा के कहने पर, तो सब ठीक मैं कर दूंगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होती रहेगी, है ना। बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा, तो जो भगवान कहेगा तो उसमें तो हमारा कल्याण होगा ना। कोई मनुष्य थोड़ी कह रहा है कि 2 बजे उठो। किसने कहा 2 बजे उठने को? भगवान ने कहा, है ना। मनुष्यों के कहने पे उठते तो बीमार हो जाते अब तक, है ना। लेकिन भगवान ने कहा, मेरे बच्चे उठ जाओ, अमृत बरसना शुरू हो गया, है ना। तो कैसे फ्रेश उठते हैं बाबा के बच्चे। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो
और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, गुरु लोग किसी के सिर पे हाथ रख दिया है ना, इस तरह से आशीर्वाद करते हैं ना, तो यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना, कोई कठिन काम तो दिया नहीं है। यह तो अति सहज है, यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। ऋषि बाबा सिखा रहे हैं, नया योग नहीं है, बहुत पुराना है, कल्प कल्प बाबा हमें सिखाते आए हैं। तो ये प्राचीन राजयोग है, अति सहज है। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना भाई, पुराना है तो पुराने का भी टाइम चाहिए ना। कितना पुराना है, लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, पुराने से पुराना भी कितना, तो कितने वर्ष का है चक्रीय, 5000 वर्ष का है। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई बाप समझ नहीं सकते की बात समझ नहीं सकते। बच्चे कौन से, बच्चे तो सारी दुनिया के हैं। जो बाबा के मेरे बाबा के बच्चे नहीं है, नहीं तो है आज के बाद जो बाबा ये सिकिला देवाले, हाँ, जो पहले पहले वाले बच्चे है ना, बाद वाले बच्चे नहीं। तो द्वापर से आने वाले तो बाद वाले के। तो बाबा कहते हैं गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। तो बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है कि हम कभी पावन थे और आज पतित बन गए हैं। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। कैसे, अभी कोरोना ने परेशान किया, अब पता चला एक नई और बीमारी आ रही है। हमें तो आज ही पता चला। करोड़ों 70% बढ़ के आ रहा है, 70% बढ़ के, बताइए। जो 20 में था उससे 70% बढ़ के आ गया, ब्रिटेन में आ गया। ब्रिटेन में आ गया। तो बाबा ने कहा भी है रहने लायक है, इसलिए जल्दी जल्दी तपस्या करके उड़ चलो, उसी में फायदा है। यहाँ इन बीमारियों में लिपटने से तो बढ़िया कि निकल चले जल्दी से अपने वतन की ओर, नहीं तो लपेटे में आ जाएंगे। भाई कहीं आग लगेगी तो सेक तो हमें भी लगेगा ना, तो आग लगने से पहले ही ना निकल चले। हाँ चलो, हमारे में आग नहीं लगी लेकिन हमारों में आग लगेगी, दिक्कत तो होगी ना। हम कैसे वो सीन सहन कर सकेंगे। भाई तो अपने बड़े सोतेले, हाँ बड़े सोतेले। तो बाबा ने कहा बच्चे तो यह रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम है नहीं। वो भी खींचती अपनी रंग बिरंगी दुनिया में, है ना। कहाँ जा रहे हो, भगवान में क्या रखा, रूखा सूखा जीवन, अरे यहाँ देखो क्या रंग बिरंगी दुनिया। तो माया भी कम नहीं है खींचने में, कितना प्रभावित करती है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। उनको कितना नशा होता होगा जिनका 50 मंजिल का मकान होगा, है ना। तो नशा कितना, लेकिन जब चूर होगी वो बिल्डिंग तो किधर का भी नहीं रहेगा, औरों को भी लेके मरेंगे, खुद तो मरेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तो मरेंगे, है ना। तो ये है माया का पंप का, इनको माया का पंप कहा जाता है। देखने में तो अच्छे से लगते हैं, डिब्बे 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 से हुए, है ना, लेकिन उनके अंदर दुख कितना भरा हुआ है। आजकल तो लोग जीना भी नहीं लगाते, सीधा लिफ्ट। अब बताइए, लिफ्ट में उतर के भागे, लाइट भाग जाए, कुछ खराब हो जाए, गए काम से,
बहुत केसेस मिलते हैं ऐसे, बहुत मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ये माया का भपका जितना सुखकारी है उससे कई गुना दुखकारी है। यदि एक बार वार्षिक में तुम पता वार्षिक कहते हैं तुम पता हाँ, मधुबन में भी हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्चे वह है ही पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है, इनको कहा जाता है नर्क। देखो गांव भी अच्छे हैं अपनी जगह आज के टाइम प्रदूषण की वजह से, है ना। तो पुरानी दुनिया सो भी कैसी बन गई है, रौरव नर्क बन गई है। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, नर्क और स्वर्ग शास्त्रों में भी सुनते थे और अब प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे ना, पतित दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड तो स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, मतलब पवित्र दुनिया। नर्क को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतने भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है। कितना आश्चर्य लगता है, इतनी सहज बातें भी क्यों नहीं किसी की समझ में आती है ना। बड़ी बड़ी बातें तो पता नहीं कब समझ में आएंगी। आज किसी से बात हो रही थी तो उनके लौकिक में चाचा लगते हैं, जो बहन ज्ञान में चलती है, तो 8-10 दिन से बहुत जबरदस्त उसको खींचने में लगी हुई है कि बाबा के बन जाए, ये बाबा के बन जाए चाचा जी। तो थोड़ा सा लाइन पर आ रही है। तो मुरली में डायरेक्ट आना चाहते हैं 2 बजे वाली क्लास में, उसमें हमने उनको मना किया। तो आज वो रात भर जागे कि मेरी आंख ना खुले और दीदी फोन करेगी तो कहीं मिस ना हो जाए मेरी क्लास। और हमने उनको फोन नहीं किया क्योंकि हमने बहन को बोल दिया था कि हम डायरेक्ट क्लास में उनको कोर्स कराएंगे पहले। तो वो 4 बजे पहुंच गई वो बहन के घर कि लल्ली मैं तो पूरी रात जागता रहा, तेरी दीदी ने फोन ही ना करा मुझे। तो अब मैंने कहा अच्छा, तो अब हुई है तड़फन मिलने की। तो उन्होंने कहा फोन इसलिए नहीं किया कि पहले आपको हमारा जो 7 दिन का कोर्स है ना वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको मुरली समझ में आएगी, इसलिए फोन नहीं किया। बोला दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है, दुनिया की कोई चीज ऐसी जो मेरे समझ में ना आवे, लल्ली मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसे बोले। तो फिर मैंने बहन को बोला, मैंने कहा उनसे कह देना बुद्धिमान तब समझेंगे हम आपको जब ये चीज समझ के आप इस पर चल पड़ो, इसको पहचान लो ये ज्ञान किसका है और ये ज्ञान कैसा है, बुद्धिमान तब कहेंगे आपको। तो कहने लगे ठीक है जैसी बात करूंगी। नहीं तो एक से एक बुद्धिमान कलयुग की दुनिया की बुद्धि लिए बैठे है ना, दिव्य बुद्धि तो नहीं है ना। हाँ एक से एक बात, कोई बात ऐसी नहीं जो मैं समझ, काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो समझदार तो जब कहेंगे ना जब अपने बाप को पहचान ले, है ना, और अपने बाप को जानते नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो आज से वो कोर्स करेंगे फोन पे। हाँ जी, तो बाबा ने कहा बच्चे तो इतनी सहज बात भी किसको समझ में नहीं आती। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, कितने चारों तरफ झगड़ा, दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी और क्या होने वाला है। बाबा ने तो हमें सब समझा दिया बच्चे क्या होने वाला है। कोरोना आया था उस समय पता चल गया था ना इससे भयंकर बीमारी आएगी, पता तो नहीं था ना, लेकिन बाबा ने पहले बता दिया था, है ना। जब पता चला हो रहा है आफत आ गई। 2 दिन पहले मैंने सुना था जी बॉम्बे का भी नाम निशान खत्म हो जाएगा। बॉम्बे का भी नाम निशान, बॉम्बे कहाँ, वो सागर सुखा के बनाया तो वापस जगह ले लेगा वो। न्यूज़ में सुनी है मैंने ये बात। अच्छा कि आने वाले जो टाइम आ रहा है उसमें जो समुद्र के किनारे शहर है सब खत्म हो जाएंगे। हाँ वो सुखा के बनाया ना, समुद्र अपनी जगह ले लेगा, कुछ नहीं बचेगा।
बाबा का दिल्ली भी बहुत छोटी सी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब खत्म हो जाएंगे, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। हम सब कितने भाग्यवान आत्माएं हैं कि समय जो आने वाला उसका हमें पहले से ही बाबा सावधान कर रहे बच्चे। कितना अंदर वो हो गया पेड़ की जब तो पहले से पता चल गया तो हम तैयार हो गए ना कि ऐसा। और जिनको पता ही नहीं वो बेचारे कितने दुखी होंगे इस बात को सुन के, अचानक जिसको धक्का लगता है। इसलिए कहा यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। हम क्या हैं? हम गुप्त सेनानी हैं। किसको भगा रहे हैं? 5 विकारों, है ना। उन्होंने अंग्रेजों को भगाया और हम विकारों को भगा रहे हैं। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? किसी को पता है हमारी लड़ाई युद्ध चल रहा है ना। हाँ, अस्त्र शस्त्र है लेकिन कैसे? गुप्त रूप में है। सारी शक्ति हमारे पास वो अस्त्र शस्त्र। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, तो ये कम लड़ाई है क्या? कितनी बड़ी लड़ाई है। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं है ना। वो 2-4 बच्चों का पिता है, सारी प्रजा का थोड़ी है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ठहरे ना। परंतु समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि है। इतने बुद्धू है सब पत्थर बुद्धि, समझते ही नहीं है। समझने की कोशिश भी नहीं करते कि थोड़ा सा बैठे भी सुने तो सही है क्या है। तो जो पत्थर बुद्धि की कोशिश भी नहीं करते। अब कितने पर्चे मिलते हैं, भगवान धरती पर आ गया। एक बार को दीपक भाई पूछे तो सही कहाँ आ गया, तो पूछते भी नहीं है लोग। इतना भी दिमाग नहीं चलता। सुनाई जा रही है ये जागो समय पे भाई पूछ तो लेगा एक बार, तो पूछने के भी उसको समझ नहीं है। 50 पर्चे रखे थे मैंने देखा ही सब किसी ने नहीं पूछा कि क्या है ये, क्या है। चुपचाप रखिए। तो सही मकई है उनको वो भी है इनसे बात करने की ले लिए सब ना। तो देखो कितने पत्थर बुद्धि हो गए। उनको ये भी नहीं समझ कि चलो बहन देख के गई है तो देख तो ले से। अब पूछ ले भाई क्या चीज है। वैसे तो पूजा पाठ करेंगे, भगवान ये दे दे भगवान वो दे दे, पहले देख तो लोग हम बता रहे काम को। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो तुम भाई बहन हो गए। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है ना। भक्ति मार्ग में प्रजापति बोलते हैं, लेकिन है क्या ये? प्रजापिता है। तो यह अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए बोर्ड पर। इसलिए लिखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ, कुमार को बोलते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में टीवी में देखा होगा आपने, ब्रह्मा जी को भी प्रजापति बोलते हैं। एक दक्ष प्रजापति है, एक ब्रह्मा प्रजापति है। तो जिसके 3 मुंह दिखाए उनको प्रजापति बोलते हैं। तो बाबा ने कहा वो गलत बोलते हैं, प्रजापिता है ना। तो पति भी कहे तो भी ठीक है, पति मतलब मालिक है सारी सृष्टि का। अब यहाँ बरादरी के हिसाब से ले गए हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या है। तो बाबा ने कहा बच्चे यह तो अक्षर जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधरवाना पड़े।
यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल भी है, कई फीमेलों के नाम होंगे, जैसे ब्रह्मकौर है ना, ऐसे भी नाम मिलते हैं। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। नामों की कमी पड़ गई है। जैसा नीरज है ना, भाई का भी नाम और बहन का भी नाम नीरज रख देते हैं, सुदेश है ना। तो बाबा कह रहे नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं, फीमेल का मेल पर रख देते। पता नहीं चलता ये बहन है क्या भाई है। इतने नाम लाए कहाँ से, तो ढूंढते रहते है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। उल्टा कहे या सुलटा तुम समझो, शिव बाबा कहते हैं तो जिम्मेवार वह हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा से जो भी डायरेक्शन मिले, उल्टा या सुलटा, तुम नहीं सोचो उल्टा सीधा क्या, जो डायरेक्शन मिला वो हमें करना है। तो जिम्मेवार कौन हो जाएगा, शिव बाबा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो जिम्मेवार वह होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। ब्रह्मा बाबा को हाँ, मुश्किल समझते हैं। ये शिव बाबा की तरफ से डायरेक्शन है। कोई फिर उनको अपनी मत समझ चलते हैं कि इनकी अपनी मत है। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए क्या ऐसा लिखे जो मनुष्यों को समझ में आए। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। ऐसे सीधे सीधे अक्षर है ना, जो सबको समझ में भी आ जाए वो भाषा। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार न पड़े, है ना, उनके प्रश्नों का उत्तर भी उसी में मिल जाए। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अपनी जो किताब है कोर्स के साप्ताहिक पाठ्यक्रम जिसका नाम है, उस किताब में टोटल कोर्स इस तरह से दिया हुआ है कि जिसको भी आप पढ़ने के लिए देंगे उनके सारे जो उनके अंदर प्रश्न नहीं होंगे ना, उन प्रश्नों का भी उत्तर उनको मिल जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा करके लिखो कि उन्हें प्रश्न पूछने की दरकार ही ना। जी, वो किताब आपके पास है? हाँ, यहाँ दे रखी है। तो तुम किताब ना भर कर आपको नेशनल की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इतना टेंशन था तो पढ़ ले। पेपर भी उसी में से आएगा। 201 तरह के क्वेश्चन होंगे ना, तो 200 तरह के क्वेश्चन उन दोनों किताब में से, एक तो जिसमें चित्र बने हुए हैं और दूसरा उसके साथ जो किताब है 100 रुपए का सेट है, वो उसको बार बार पलटो, बार बार पलटो, बार बार, तभी तो दिमाग में सेट होंगी बातें, तभी तो पेपर में कुछ कर पाएंगे। और पढ़ेंगे ही नहीं तो सुनेंगे तो पेपर कहाँ से देंगे, फेल हो जाएंगे। फिर तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छे रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे, और जिन बच्चों की बुद्धि भटकती रहेगी तो क्या पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। मनुष्य तो कहाँ कहाँ के कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। बोलो, जास्ती मत पूछो, पहले एक बात निश्चय करो। कौन सी? खुद को जान जाओ, खुद के पिता को जान जाओ। धीरे 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 सारी बातें समझ में आती जाएंगी। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अपने आप समझ में आता जाता है।
रोज सुनेंगे तभी तो, और सोचे एक ही दिन में सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते। कोहरा जबरदस्त फागी होती है तो पता नहीं चलता रोड किधर। हाँ, एक्सीडेंट भी होते हैं उसमें बहुत। फागी मतलब कोहरा। तो बाबा ने कहा यह भी ऐसे ही है, मनुष्य कहाँ से कहाँ तरफ निकल जाते हैं। इसीलिए पहले सबको एक ही बात समझाओ, बताओ तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं तो जरूर पूछे पीछे आएंगे, है ना। पीछे मतलब छोटा मोटा पद ले लेंगे, है ना, उच्च पद में ले नहीं सकेंगे, तो वह पीछे आएंगे। तो सबको बताना है कितना सहज है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा, है ना। जितना खुद को क्लियर होगा उतना दूसरों को क्लियर कर सकेंगे। तो इससे पता चलेगा ना ये आगे जाएंगे या पीछे। तो स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ, तो पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। तो यह तो बेहद की बात है। पेपर होगा ना आप सबका, उसमें भी इनाम रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है। तो इन्हें भी होमवर्क दे दो। होमवर्क दे दिया है ना, किताब दी 100 रुपए का सेट। हाँ, ये होमवर्क दिया हुआ। याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं, रखते ही नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं, इसीलिए माला भी कितनी थोड़ों की बनती है ना। अमृत वेले भी बहुत कम बच्चे करते हैं, सब नहीं करते। ज्यादातर तो ठंड नहीं, ठंड में भी चलो रजाई में बैठो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए ना। तो बहुत कम बच्चे करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा को बार बार ये बातें क्यों करनी पड़ती है। बैठ गए 5 मिनट सो गए तो ये अमृत वेला थोड़ी माना जाता है ना। हाँ, लेकिन सबका नहीं होता, बात सबकी चल रही है। तो अमृत वेला किसे कहेंगे, कम से कम आधा पौना घंटा तो तुम फ्रेश माइंड से बैठे, पावर, है ना, ये है। और बस चार्जर लगाया 5 मिनट के लिए हटा दिया तो बैटरी कहाँ से चार्ज हो जाएगी, नहीं हो सकता। पता नहीं स्विच भी खुला नहीं खुला। हाँ, स्विच का भी पता चला, उसमें भी फंसी है। हाँ यार, ठीक से प्लग में लगा भी क्या नहीं। हाँ, 5 मिनट में भी कनेक्शन जुड़ा है कि नहीं वो भी नहीं पता, बस जान के इतना पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो देखते रहते हैं ना ऊपर से सिर नीचे क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं, इसीलिए माला भी कितने थोड़ों की है। देखो 2 बजे क्लास चलती है ना हमारी, उसमें कभी कभी बीच में खराटे की आवाज आती है। अगर न पूछो कौन सो रहा है, कोई नहीं बताने का कि मैं सो रहा हूँ। फिर एक एक का जहां जहां में शक जाता है उन लोगों के नाम बोले जाते हैं, तो एकदम बोलेंगे हाँ जी नहीं हम तो नहीं सो रहे, और फिर खराटे बंद। तो कोई ना कोई तो सो रहा था ना, ऑटोमेटिकली खराटे बंद हो जाते हैं। तो माया कितनी जबरदस्त है, देखो कान पे मोबाइल लगा हुआ है, सुन रहे हैं, और सुनते सुनते भी नींद आ जाती है। तो कितना सतर्क रहना पड़ता है। तो वे बच्चे बड़े खुश हैं कि अब हम कम से कम बैठ तो जाते हैं, कुछ तो पल्ले पड़ता है, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो संगठन का बल इतना बड़ा होता है ना, एक दूसरे के बल से नैया पार हो जाती है, लगन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत थोड़े हैं, इसीलिए माला भी कितना थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएंगे, बादशाह और रानी, राजा और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है।
महाराजा और राजा, थोड़ा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा, बस यही बाप का मैसेज देना है। सबको ये मैसेज पहुंचाना है। दिन में टाइम नहीं मिलता, रात तो अपनी है। 3 लोगों का कोर्स चल रहा है 4:30 बजे से मोबाइल पर ही, और बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आज तीसरा दिन था, बहुत अच्छा समझ रहे और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो मोबाइल पर कोर्स करें। क्लास के बाद फिर उनका कोर्स चालू होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो हमारा काम क्या है, जो रुचि रखते हैं और दूर है, अब आ नहीं सकते हैं और दिन में टाइम नहीं है, तो चलो भाई सवेरे के टाइम पर चलो फोन भी करो, क्लास कल्याण तो हो। हकीकत तो फर्ज ये है कि उसके पास जो टाइम है उसी पे जाना चाहिए। हाँ, हमें अपना टाइम नहीं देखना, उसका टाइम जो उसका टाइम, अगर हम उसका कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि हर एक की मजबूरियां हैं, अपनी अपनी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए कहा बाबा ने बच्चे सबको बाप की याद दिलाओ, यही है याद की यात्रा, बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं। जो इच्छुक होती है ना आत्मा, वो टिक टिक नहीं करती, वो सुनती है ध्यान से। और जिसे सुनना नहीं है तो टिक टिक करेगा, है ना। और फिर कहेगा भैया मेरे समझ में नहीं आता, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता ही नहीं है। ऐसे एंडे बेंडे ठाएंगे कि जिससे कि बंद कर दे, हमें सुना नहीं है। तो ये पहचान होती है जो मुरली में कोई सा वो हो जाए, हमारा एकदम पर्सन आगा निकल, जो भी कोई वो होगा नहीं अपने मन में, क्या कुछ किसी के मन में जो विचार उठेगा वो याद आएगा, उसी दिन आ जाएगा कहेगी पर्सन निकल के। तो बाबा कहते हैं उत्तर निकल के, प्रश्न आपका था, उत्तर यहाँ निकल के एकदम हमें वो रहेगा, मैं देख लो बाबा ने वही बात जो हमारे मन में थी। देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। अब वापस घर जाना है, ऐश्वर्य बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर भी नहीं चलते। तो क्या हाल होगा उन आत्माओं का। क्लास में आ गए तो बाबा की याद है, और यहाँ से बाहर निकले फिर वही दुनिया में जीवन है। हाँ, तो क्या हाल होगा। श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के थोड़ी ना कुछ मिलता है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गंवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बहुत बच्चे अल्प को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामी कम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाए। याद करेंगे तो पाप कटेंगे, और दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो देवता बन जाए। दोनों में फायदा है। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अब कैसे जानेंगे, रोज मुरली सुनेंगे तभी तो जानेंगे ना, मुरली से ही जानेंगे। बाकी जानने से कुछ, जानने का कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। इसलिए दिल से क्या निकलता है, पाना था सो पा लिया। इसीलिए 7 रोज रखते हैं। जो कोर्स रखा वो 7 दिन का। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वे क्या राजा रानी बनेंगे। एक के ऊपर एक राज्य करेंगे क्या। हर एक को अपनी प्रजा अलग अलग बनानी है, ठीक है। अब चेक करें हमने कितनी प्रजा बनानी है। हर एक को अपनी अपनी प्रजा बनानी है। जितनों को जिसके द्वारा संदेश मिलेगा वो उसकी प्रजा। आप देख लो कितने निकले आपके द्वारा बाबा के बच्चे, कोई बना।
अभी तक संदेश तो बहुत दिए, लेकिन निकला कोई? कोमल बहन निकली। चलो अच्छा बारिश निकाला। बाबूजी कोई निकला आपके द्वारा? अभी तक बेटी निकली है ना? वो भी माँ के कहने से। अच्छा आपकी प्रजा नहीं है, वो माँ की प्रजा। माँ के खाते में चली गई। तो चाची जी को निकाला है ना। हाँ वो चाची है। जी चली गई। अच्छा वो चाची। अच्छा और आपके द्वारा कितने निकले? जो स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं। चल रहा है। 2-3 है। अच्छा ले ली सीट, छोटी सीट है अभी पर। कोई बात नहीं। माता जी निकला कोई आपके कहने से बाबा का बच्चा बना? नहीं बना। प्रमिला बहन अभी नहीं बना। शोभा माता जी नहीं, मेहनत करते हो कि नहीं? ये उड़ते ना, ये तो उड़ते ना है बस। सुषमा बहन जी मेरी बहन जी निकली। अच्छा लकीर बहन निकली है। लकीर बहन मेरे कहने से तो एक भजन माता जी आई। अच्छा बहुत कई मन नहीं जा भी मिला थी, वहां भी जाऊंगी। चलो। ये सुने थी मेरे साथ। हम्म। क्यों जाऊंगा? मैं तो वहां का तो देखे तो। अच्छा अभी आते नहीं आजकल? नहीं कोई कभी आ जाओ। आज वो थोड़ा ठीक पता नहीं हुआ। सहयोगी भी आज वैसा ही माता जी को भी कई मन ने कई बार। अच्छा ये दोनों आपके बीज हैं। नहीं बीज क्या वैसे तो हाँ कुछ है। और आपके द्वारा अभी तैयार नहीं है। माता जी लायो किसी को, बाबा का बनाया किसी को? अभी नहीं बने। आपसे पूछ रही हूँ पीछे। हाँ अच्छा मुरली पढ़ती है बक्सर में, मीनाक्षीपुरम में। अच्छा गाजियाबाद में बेटी जाती है सेंटर में, लेकिन घर में करती है, बाबा को पहचान गई है। बहुत अच्छा। और कमलेश माता जी पहचान के लिए तो हमने बता दिया 10 बार 15 20 जी हम तो जो अपने भाई भाभी नहीं, जैसे उन्होंने बताया कि मुरली पढ़ती है। हाँ तो पढ़ती है तो इसका मतलब कुछ समझा है तभी तो पढ़ती है। आप किसके द्वारा आए? जियो। अच्छा आपके द्वारा आए। अच्छा अभी कोर्स तो नहीं हुआ है? हाँ जब करना है सोच रही हूँ कैसे कोर्स करा। अच्छा आज पहली बार ही आए? नहीं यार मुरली का तो 5-6 दिन से आ रहे, तो कोर्स नहीं करा है सुषमा बहन जी? कोर्स करा देते? अच्छा टाइम नहीं निकाल पाते। 12 बजे पहला करा 12 बजे ये तक। वो दे देंगे। आपका कोर्स हो जाएगा, जो किताब बता रही हूँ ना मैं, वो 100 रुपए किताब। वाली कोर्स वाला दे देंगे। आगे बार में तो सही। हाँ पूरा उसको ध्यान से बैठ के तीनों, है ना, भाभी को भी बैठा। क्या लगती है आपकी भाभी? लगती है मामी लगती है, वो भी आप भी और ये भी, है ना, तीनों बैठ के आराम से। अच्छा वे घर गई हुई है। चलो तो बाबा कहते हैं बच्चे तो चेक करो कितने बड़े राजा हो, है ना, अपनी प्रजा बढ़ा होता है तो राजा बनोगे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा भोग के दिन भी बुलाया करो, ठीक है? जो बाबा का बच्चा होगा ना वो रुक नहीं सकता। वो लड़के भोग मांगे भी घर में खीर बनाओगे इसकी मम्मी का भी। और जो मौसम है इसका भोग ले लो, जैसे मेरा भोग रहा डिब्बे में दे दिया इन्होंने, तो वो कह रही इसकी मम्मी इसको क्या लगाए, यहाँ कितनी अच्छी खीर बना दो मैंने ये। और जो उसका भी दिया इन्होंने, दीदी ने बोलो थोड़ा सा घर ले जाओ, तो जाकर लगी मेरा भोग मुझे दो, मेरा भोग मुझे कहने लगी। अब सारे खाते डिब्बे का, फिर मैंने कहा माँ अपना खाकर मेरा भी खा ली। और कहने लगी घर पे कितनी अच्छी खीर बनाओ, क्यों नहीं खाती हो? हाँ, और बाबा की याद है ना। हाँ आज आओ भोग जरूर खाओगी। तो बाबा अच्छा तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनना है, राजा बनना है या महाराजा बनना है? महाराजा बनना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ताज का फर्क होता होगा। हाँ ताज का तो फर्क होगा, तभी तो पहचान होगी। दीदी जैसे अक्षय निकला है हमारा, हाँ तो किसके द्वारा? आपके द्वारा निकले। हाँ हाँ अब अक्षय भाई जितने भी निकाल रहे हैं वो सब आपके नीचे आएंगे, वो सब आपके नीचे। वो एक सांप चला ना चैन वाली। हाँ वो चैन चल रही है। वो चैन वाली होगी। बहुत फायदा है, एक ही बारिश निकाल दो वही बड़ा पार कर देगा। मतलब एक ही आपके द्वारा कोई ऐसा बाबा का बच्चा बन जाए कि वो इतनी शाखा फैला दे, इतनी शाखा। जैसे सुखबीर भाई के द्वारा हम निकले तो सुखबीर भाई की कितनी शाखा फैल गई,
हाँ सुखदेव भाई के द्वारा साधना से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल ऐसा बना हुआ है ना, तो खेल में कोई ऊंच तो कोई नीच, तो अपनी मेहनत से इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अंत में जो होंगे ना बच्चे कुछ ये आत्मा धर्म पिताएं वगैरह ये सब अंत में सब आएंगे, बस वो इतना जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। इससे ज्यादा उन्हें और चित्रों से जन्मों से कोई कर्मों से मतलब नहीं होगा। समय कम रहेगा तो बस उनका इतना ही पार्ट होगा। तो वंडर है ना, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दूरदर्शी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैविक कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, यह बातें कोई समझ न सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र में भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये सब बातें समझानी पड़े। विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, किसी के रोके रुकेगा नहीं। सिर्फ नाम रख दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है समझने की, कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। ये है मुख्य बात। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। पढ़ा पढ़ पाएंगे तो बड़ी आमदनी होगी ना। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ बल हेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। वेल्थ है मतलब धन है, धन है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि पोते दर पोते खाएंगे उसको। विनाश होने वाला है, ये बाबा समझाना चाह रहे हैं। यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सकेंगे। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया। कौन से बाप ने? ब्रह्मा बाप ने। तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़ी जमा होता है, सबका जमा होता भी नहीं है, किसी किसी का बाबा जमा कराता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम में आएगा ही नहीं। इतने लखपति भरे पड़े दुनिया में, उनका पैसा कोई काम में आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। सुन लिया? टच भी किसको कराएगा? आप कितने भी सहयोग की क्लास करा लो उन्हें, कितना भी कहो बाबा के पर्चे छपने हैं, बाबा का चलो प्रदर्शनी लगाते हैं, चलो गांव में बड़ा प्रोग्राम करते हैं, सहयोग करो, कितना भी कहो, समझ में किसको आएगा? जिसकी भावना, हाँ, जिसके भाग्य में होगा उसको एकदम टच होगा कि हाँ बाबा ने मुझे पैसे तो दे रखे हैं, तो क्यों नहीं ये पैसे मैं सेवा में लगाऊं, है ना। अपना ही नहीं, अपने बेटे की कमाई भी लगाएंगे। बांधेली माता अपने पति की कमाई भी लगाएगी कि उनका ऐसे नहीं तो ऐसे भाग्य बन जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे भाग्य बन जाए। तो जिसके भाग्य में हो उसी को ये बातें समझना, और भाग्य बन जाएगा, अगले जन्म में मिल जाएगा, और देखने वाले देखते रह जाएंगे, यही वो सब विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाबा सबका लेगा भी नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्या कहा? देना पड़ेगा। तो बाबा को देना भी तो पड़ेगा, एक का पदम करके देना पड़ेगा, तो सोच समझ के लेगा ना। टाइम थोड़ा सा, टाइम थोड़ा सा। कैसे दे दे तो जैसे जितने बच्चे हैं यहाँ सब दे रहे, तो इनमें से बाबा का सबका नहीं लग रहा। सब वो बात लग रहा है, नहीं। ऐसा नहीं कह रहे बाबा, समझे बात को। मेरे पास समझो 1 लाख रुपया है, अभी कोई यहाँ बाबा का प्रोग्राम हो रहा, बाबा का संदेश देने वाला प्रोग्राम, ब्रह्मा भोजन का नहीं। एक बात का हम ध्यान रख ले,
कई सोचते हैं कि हम ब्रह्मा भोजन करा रहे, ये भी हम सेवा में लगा रहे, ये सेवा में नहीं लगता। ये तो हम ही खा रहे हैं। ये तो हम ही खा रहे बैठे। 4 लड्डू खाओ या 1 लड्डू खाओ, हाँ ठीक है, ये सेवा नहीं मानी जाती है। सेवा क्या मानी जाती है? संदेश मिला, ब्रह्मा भोजन करके क्या संदेश मिला? कुछ भी नहीं मिला। मतलब जैसा संदेश मिला बाहर किसी के हाथों में पड़ा। हाँ, उसमें जो पैसा खर्च होता है, ठीक है, बाहर सेवा हो रही है ना। जैसा कि आपके यहाँ भट्टी रखी गई थी, भले ब्राह्मण ही आए लेकिन उन्होंने तपस्या करी, और उन्होंने तपस्या करके जो खाया आप सबका, है ना, तो वो आपके भाग्य में गया। और जैसा आप प्रोग्राम करोगे हाँ, वहाँ जो भी आप सेवा में लगेगा वो लगेगा, है ना। ये सेवा में जिससे मतलब बाबा की प्रत्यक्षता होती हो। वो अभी जैसे देवियों की झांकी लगने की बात हो रही है ना, कि यहाँ नीलोहा में झांकी लगाएंगे, ऐसा हल्का सा संकल्प उठा है, तो उसमें जो खर्च होगा उसमें कितने लोग नए नए आएंगे, उनको भाई क्या हो रहा नीलोहा में, देखे तो सही। उनको जो टचिंग आती है कि जाके देखे तो सही, देखेंगे तो 2 शब्द कानों में भी पड़ेंगे, तो उसमें जो पैसा खर्च होगा वो भाग्य है। बाकी ऐसे नहीं कि हर महीने ब्रह्मा भोजन करते रोज करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हाँ, उस ब्रह्मा भोजन में कोई नई आत्मा आ जाए, ब्रह्मा भोजन के बहाने से आप उनको बुलाओ कि आओ जी आपकी दावत है स्पेशल भगवान के घर में, तो ऐसे तो आए नहीं, दावत के बहाने से आ जाए वो लगेगा। लेकिन अगर नया कोई नहीं है, सिर्फ हम पुराने हैं, तो नहीं लगेगा। ये बड़े गहरे राज है। और जैसा उसमें बताया जी, टीवी में बताया, जैसा हमने फोन में घंटे लगे भी बहन बताया शिवाजी बहन जी, कि जैसे भोग लगा रहे और तो 100 ब्राह्मणों को ना जिमा कर एक ही ब्राह्मण हो जिमा, तो जैसे बाकी ये जैसे पंडित लोग हैं और हमारे बाबा के हैं, जिन्हें 2 को जिमा, तो उनको 100 को ना जिमा के 2 को जिमा, तो ये लगने में 100 नहीं लगे। हाँ, वे 2 हम बाबा के बच्चों को तो बताना है। वो नहीं, बाबा के बच्चे भी कौन से? ब्रह्मा कुमार से भी कौन से? जो समर्पित है। हाँ, गृहस्थियों के लिए नहीं है वो, जो एकदम समर्पित रूप से त्याग करके सेवाओं पे चल रही है, सेंटर पर है, वो है। नहीं, ब्राह्मण ही कहा ना, ब्राह्मण ही कहा, तो ब्राह्मण ही मतलब ब्रह्मा कुमारी बहनें जो समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है ना, वो वहाँ सेवा कर रही है, ठीक है, वहाँ किसी को ज्ञान सुना रही है, तो पैसा तो नहीं कमा रही ना। अब उसको तन के लिए कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और भी कई छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो वो पैसा नहीं कमाती, वो फ्री में ज्ञान सुना रही लोगों को, फ्री में सुना रही, कहीं से फीस तो नहीं ली जाती ना, तो उसके खर्चे में हम अपना एडिशन कर दे, सहयोग कर दे, तो वो लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बंधन काटने की युक्ति रचनी है, ठीक है, बाबा बताते भी रहते हैं बीच बीच में, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, जिगरी अंदर से प्रीत रखनी है, खाली भक्ति मार्ग की तरह दिखावा नहीं कि माथा टेका और हो गया काम, खाली माथा टेकने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अंदर में दिल से करना, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। जब तक बेचारे को पता ही नहीं चलेगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे, है ना, तो इसलिए सबको संदेश देना है। दूसरी पॉइंट है दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है ना, कई बार आ गई आज पॉइंट है चार्ट की। दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है,
बेकर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट बाबा वरदान दे रहे हैं। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप हो। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप हो। सत्य बाप का परिचय दे रहे आप, तो डर के देने की क्या जरूरत है? वो शास्त्रों की झूठी अथॉरिटी इतनी रखते हैं, कितने नशे से सुनाते हैं वो, और हमारे पास तो है ही सत्य अथॉरिटी। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्णय और निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय होकर बोलो, क्योंकि सच्चा ज्ञान आप देंगे, और पावर से बोलो, सोच से नहीं, संकोच से डरते डरते ऐसे नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे, जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रही हैं, हम सब एक की संतान हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहर जाएगा। अब सब मान लेंगे ना इस बात को, तो फिर झंडा लहर जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, इसी संकल्प से सब चले जाएंगे परम धाम। फिर नए तरीके से जब सृष्टि पर आएंगे पार्ट बजाने के लिए, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। लास्ट में यही पढ़ के गए भगवान एक है, तो जब शुरू में आएंगे आत्माएं द्वापर से वही आत्माएं, तो फिर वही गॉड शिव का ही मंदिर बनेगा। फिर धीरे 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 भटकेंगे बाद में। यही गोल्डन एज की स्मृति है। अच्छा, स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तुम जितने सहन करोगे उतने शहंशाह बन जाओ। और जो सहन करना ही ना जानता हो, मन नाजुक हो, तो जीवन उसका कैसा होगा? शक्तिशाली या कमजोर? कमजोर होगा, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, जितना ये नाजुक, मतलब छोटी छोटी बात में मम्मी ने डांट दिया, रोना शुरू कर दिया, है ना, किसी ने आंख दिखा दी, बस दूध पीना बंद कर दिया, रोटी खानी बंद कर दी, है ना, तो भविष्य में भी कैसा रहेगा बच्चा? ये ऐसे कमजोर रहेगा, है ना, कभी भी सफल नहीं हो सकेगा बच्चा। लेकिन जो बच्चा स्ट्रांग होता है शुरू से, किसी ने डांट दिया, ठीक है, रोना धोना कुछ नहीं, है ना, जो कहना है कह दिया, तो वे बच्चे भविष्य में भी आप देखना कभी किसी भी काम में पीछे नहीं रहते। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। अब तुम्हें नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न था, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? क्या बताई थी? बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी जिम्मेवार बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। चलिए प्यारे बाबा के पास भोग स्वीकार करें।